सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें कि आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। इसमें मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, ये मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म 10 नवंबर 1871 को मुरार आरा में हुआ था, जो कि तब के बंगाल प्रेसिडेंसी में था। आज वर्तमान में ये बिहार में है। वो एक कायस्थ श्रीवास्तव परिवार से आते थे और जिनके वंशज डुमरांव स्टेट में बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने प्रशासनिक कार्य में सेवाएं दी। इनके दादाजी बख्शी शिव प्रसाद सिन्हा, जो कि डुमरांव स्टेट के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा पर्शियन भाषा में इनके गांव के ही विद्यालय में प्रारंभ हुई। उसके बाद इन्हें आगे की शिक्षा के लिए पटना और बाद में सिटी कॉलेज कलकत्ता भेजा गया। उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम गए, जहां से उन्होंने लॉ में ग्रेजुएट किया और बैरिस्टर बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपना करियर एज एन एडवोकेट 1893 में कलकत्ता हाई कोर्ट से शुरू किया। बाद में इन्होंने 1896 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस शुरू की और जब पटना हाई कोर्ट 1916 में जब पटना हाई कोर्ट बना तो ये पटना हाई कोर्ट से प्रैक्टिस करने लगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। 1896 से 1920 तक ये एक कांग्रेस के एक एक्टिव सदस्य थे और कांग्रेस की बिहार इकाई, जिसे कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कहा जाता था, वहां वो सचिव के रूप में 1920 तक अपना कार्य देते रहे। उसी दौरान उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे 1910 से 1920 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले उपाध्यक्ष बने 1921 में, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो संसद में और असेंबली में जो प्रेसाइडिंग पोस्ट होता था उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया। उसके बाद ये पहले उपसभापति बने। बाद में उन्होंने बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि आज के विधान परिषद के समकक्ष है, उसकी भी अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा जी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और गवर्नमेंट ऑफ बिहार और उड़ीसा के फाइनेंस मेंबर भी चुने गए। इस तरीके से वो किसी भी राज्य और किसी भी प्रांत के पहले फाइनेंस मेंबर थे, जो कि विशेष तौर से फाइनेंस के लिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नियुक्त किए गए थे। बाद में उन्हें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य भी चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पत्रकारिता में एक विशेष रुचि थी, इसकी वजह से वो हिंदुस्तान रिव्यू, जो कि एक मासिक पत्रिका थी उस समय की, उसके संपादक भी बने।
सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 1918 में पटना में सर्च लाइट की स्थापना की। सर्च लाइट एक इंग्लिश बाई वीकली मैगजीन था, जो कि बाद में ट्राई वीकली बना और 1930 में एक डेली मैगजीन बना। सर्च लाइट ऐसे आर्टिकल्स छापता था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते थे। उनके आर्टिकल्स जो सर्च लाइट में छपते थे वो विशेष तौर से उस समय के पटना हाई कोर्ट के जो निर्णय होते थे उस पे क्रिटिसिज्म के लिए होते थे। एक बार एक बार पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसके लिए इन्होंने सर्च लाइट में लिखा। दरअसल वो निर्णय जो भारतीय जनता थी उनके धार्मिक आस्था पर चोट कर रही थी, तो इसके पक्ष में और उस निर्णय के विरोध में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने सर्च लाइट में लिखा, जिसके बाद उनके ऊपर डिफेमेटरी एक्ट भी लगाया गया और इसे अदालत की अवमानना का पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना जारी की गई। हालांकि वो नर्म दल से संबंधित थे, लेकिन वो अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिस्ट कहते थे, जिसका मतलब था कि वो ये चाहते थे कि भारतीय जनता जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी वो संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक हथियार के संवैधानिक हथियार से आज़ादी की लड़ाई लड़े और स्वतंत्रता को प्राप्त करे। 1936 से 1944 तक पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। 9 दिसंबर 1946 जबकि अंतरिम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ और पहली संविधान सभा की बैठक हुई, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसे बाद में जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसी दौरान उन्होंने जनजातीय मामले जो बिहार में उस समय चल रहे थे और बंगाल और बिहार के एकीकरण, इसी मसले पे जो बंगाल और बिहार के एकीकरण की बात हो रही थी, उस पे भी एक मसौदा राष्ट्रपति को सौंपा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु 5 मार्च 1950 को हुई थी। धन्यवाद।